मिक्सिंग ऑफ रेडॉक्स बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो आज हम डिक्टेशन नहीं करेंगे, कॉपी में डिक्टेट नहीं करेंगे, समझाएंगे सारे मेथड। देखिए बेटा, पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? हमारा पहला पॉइंट होता है ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। ठीक है, हमें जो इक्वेशन है उसे दो रिएक्शंस में तोड़ लेना है, ये हमारा पहला पॉइंट है। डन बेटा, इधर ध्यान दे। ठीक है, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शन। फिर इन दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस दीज हाफ रिएक्शंस इंडिविजुअली, अलग अलग, एज फॉलो। कैसे कैसे बैलेंस करना है उसके रूल्स बने हैं। दो हाफ रिएक्शंस को अलग अलग बैलेंस करना है। सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे एलिमेंट्स अदर देन, मतलब इन दोनों को छोड़ के ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जैसे कार्बन है, जिंक है, सल्फर है, क्रोमियम है, जो भी और एलिमेंट है उन्हें लेफ्ट और राइट हैंड साइड बैलेंस कर दो। ठीक है, ट्रायल मेथड, तो इधर ऐसे करें। इसके बाद आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इट इज अ कॉमन सेंस, जहां ऑक्सीजन आपको जितनी कम दिखे वहां उतने H2O लगा दीजिए। जैसे सपोज लेफ्ट हैंड साइड आपको वाटर या ऑक्सीजन 3 है, राइट हैंड साइड 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 और ऐड कर दीजिए। देन बैलेंस हाइड्रोजन। इसके बाद आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे विद यूज ऑफ H आयन। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे और H आयन लगा देंगे। जहां हाइड्रोजन कम है वहां H आयन लगाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट या गलत होने वाला पॉइंट, बैलेंस चार्ज विद यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यूज करके आप चार्ज को बैलेंस करेंगे। ये अभी सिखाता हूं कैसे करना है, बस ये एक ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड एंड लास्ट। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आए हैं, इन दोनों, मतलब दो अलग अलग इक्वेशन थी, दो हाफ रिएक्शन थी, दोनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर आएंगे। इनके नंबर्स को आप सिंपलीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स आए हैं, इनसे आप एक तरीके से सिंपलीफाई, ये अभी दिखाते हैं कैसे, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये अभी देखते हैं क्या है, सिंपलीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड add both half reaction, add the equations। दोनों हाफ इक्वेशन को फिर से जोड़ के एक इक्वेशन बना दें। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हैं हमारे, और इनको मैं अब आपको अप्लाई करना दिखा रहा हूं कि कैसे करते हैं। सपोज हमारी इक्वेशन है डाइक्रोमेट आयन, और ये डाइक्रोमेट आयन रिएक्ट कर रहे हैं थायोसल्फेट आयन से। थोड़ा टफ लेके चल रहे हैं। ये है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2, ये है थायोसल्फेट आयन SO3-2। इट इज गिविंग यू सल्फेट आयन एंड क्रोमियम +3। ये इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहला पॉइंट अब अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि दो हाफ रिएक्शन कौन सी है। बेटा, ये दो हाफ रिएक्शन में यहां पढ़ सकते हैं ना? ठीक, ये एक हाफ रिएक्शन हुई Cr2O7-2 से Cr+3 तक। ठीक है, और दूसरी हाफ रिएक्शन हुई S2O3-2 से SO4-2। तो पहले जितने बच्चे कल एब्सेंट थे, स्पेशली वो चुपचाप एप्लीकेशन समझिए, अप्लाई कैसे करना है। पहला काम, मान लीजिए ये हाफ रिएक्शन आपने पहले लिखी, आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले किसे बैलेंस करते हैं? किसे बैलेंस करते हैं? पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन को अभी मत देखिए, अभी क्रोमियम है। क्रोमियम यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ बेटा क्रोमियम कितने हैं? 1। यानी यहाँ 2, यहाँ 1। बैलेंस करना है, बराबर करने हैं, तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं। समझ में आया? तो वहां 2, यहाँ पे भी 2। अब क्या हो गए? बराबर। तो पहला एटम बैलेंस हो गया क्रोमियम। अब किसे बैलेंस करें? ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ 1 भी नहीं है। जहां ऑक्सीजन कम है वहां उतने ही वाटर लगाएंगे। यहाँ 7 ऑक्सीजन कम है, वहां 7 ऑक्सीजन भी, यहाँ 7 कम है, तो 7 वाटर लगाएंगे। 7 वाटर लगाने के बाद हाइड्रोजन,
यहाँ 14 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ 14 एचाइन लगाएंगे। मैंने नीचे इसलिए लिखा है कि स्ट्रेट लाइन में लिखूंगा शायद ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने 14 नीचे लिखा है, तो स्ट्रेट लाइन में आया। यहाँ तक क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चार्ज। बेटा चार्ज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो ये रहा +14, मतलब एक H पे +1 है, 14H है, तो 14 प्लस और -2 +12। समझ में आया +12 कैसे? इस हाइड्रोजन पे चार्ज है +1 और ये 14 बार है, तो 14 बार ये +1 हो गया, 14 प्लस का, और ये -2 एक ही बार है, तो +14 और -2 जब जोड़ोगे तो +12 आएगा, और यहाँ +6 आएगा। और आपको बैलेंस करने के लिए क्या दिए गए हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, तो अगर इधर +12 है, इधर +6 है, तो भैया कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो बैलेंस हो जाए? इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। इसे माइनस दूं, इसे माइनस दूंगा तो 0 की तरफ बढ़ेगा, इसे माइनस दूंगा तो ये कम होने लगेगा। तो अगर मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन इसे दे दूं तो यहाँ 12 में से 6 कम हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और 6 ऐड करेंगे। एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड करके फिर चार्जेस को देख लीजिए, +14 और -8, ये माइनस है दोनों, -8, 14 में से 8 गए 6, तो +6 बचा, और इधर भी +6 है, तो दोनों तरफ चार्ज बराबर है। अब इसको एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं, इस हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 सल्फर है, यहाँ एक ही है। पहला काम ये जरूर करिएगा, सल्फर 2 करिएगा, और अधिकतर बच्चे ये नहीं करते तो गलतियां शुरू होती है। अब ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 8 है, 4 × 2 8, और वहां 3 है, तो यहाँ कितनी कम है? 5। तो यहाँ पे 5 वाटर ऐड कर दीजिए। 5 वाटर ऐड करते ही 10 एचाइन यहाँ बढ़ जाएंगे। आप चेक करते रहिएगा, कुछ ही अगर मिस्टेक हो तो बताइए जरूर। 10 एचाइन सर बोर्ड के बाहर जा रहा है, चार्ज बैलेंस करने की। हाँ बेटा भी कर दूंगा मैं उसे भी, ठीक है। 10 एचाइन आएंगे और ये 10 एचाइन, ठीक है, 10 एचाइन राइट हैंड साइड आ गए। अब बात कर रही है चार्ज की, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, तो मैं चाहूंगा चार्ज आप कुछ बताएं। पता है बेटा यहाँ पे चार्ज कितना है लेफ्ट हैंड साइड? कैसे है 6? भैया ये यूनिट है पूरी S2O3 8, और इसके ऊपर -2 चार्ज है, -2 तो है, 6 कहां से आया? तो लेफ्ट हैंड साइड चार्ज है -2, ठीक है बेटा। हाँ भैया राइट हैंड साइड चार्ज कितना है? हाँ बेटा +8 -8 कह रहे हो तो +8 है यार, ध्यान से देख। हाँ तो फिर यहाँ पे इस पे -2 है, बट ये वाली यूनिट 2 बारी है, तो -2 और -2 2 बारी -4 हो गया, और ये +10 हो गया, +10 और -4 तो यानी 6 हो गया। तो वहां चार्ज आपने अभी मुझे बताया था -2, और यहाँ चार्ज अभी आपने मुझे बताया +6। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। हाँ भैया फर्स्ट वन बताओ बेटा, कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करें और कितने? लेफ्ट या राइट बोलो? राइट। कितने? जिससे पूछे भी जवाब। चलो और करें जरा सोच, कॉमन सेंस लगा के। मैं अगर इसमें 4 माइनस ऐड करूं तो 2 आएगा, क्या +2 आएगा -2 आएगा? सर फिर सोच के बोलना है ना, यहां से यहां तक जाना, -2 तक, खाली +2 तक नहीं जाना। तो 6 से -2 माइनस करेगा तो 8 आएगा, और इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन अब आप ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, एक बार ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके दिखाते हैं, मतलब वैल्यू दोबारा चेक करते हैं। ये 8 है माइनस के, और ये -4 है, तो मिला के चार्ज कितना हो गया? -12, और ये है +10, -12 +10 कितना बचा? -2, यहाँ पे भी -2। तो अब चार्ज बैलेंस समझ में आया। और भैया अगर आपने पूरा भाग की गड़बड़ हो जाएगा, मतलब इस स्टेप को करने का तरीका क्या है? पहले इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शन तोड़ना, और सबसे ज्यादा मैंने देखा बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ना एटम बैलेंस करे बगैर ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। यहाँ 2 क्रोमियम है, चुपचाप पहले 2 क्रोमियम कर लेना,
7 ऑक्सीजन में 7 वाटर करना, फिर हाइड्रोजन में 14 एचाइन, फिर चार्जेस। सिमिलरली यहाँ सल्फर 2 है, पहले 2 कर लेना, फिर ऑक्सीजन यहाँ 3 थे और यहाँ 8 थे, तो 5 वाटर आए, 10 हाइड्रोजन आए और उसके बाद चार्ज बैलेंस। अब ये जो नंबर है आपके इलेक्ट्रॉन के, ये 6 और ये 8, ये वाले जो नंबर है 6 और 8, इनको सिंपलीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूं तो 4, इस 4 से यहां इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया, वो कॉमन सेंस है। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन कितने दिखेंगे मुझे, 24। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के आप सिंपलीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को जोड़ के लिखते हैं। जोड़ के लिखने में क्या मतलब होता है, सारे रिएक्टेंट एक साथ, जैसे ये रिएक्टेंट है और इसे मल्टीप्लाई किया गया था 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4Cr2O7, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई किया है 56Hi, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इसे मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, 5 3 या 15 वाटर, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया है 3SO3 H2O3 -2, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया है 8 क्रोमियम आयन, इसे आपने मल्टीप्लाई 4 से किया है 28 वाटर, इधर मल्टीप्लाई 3 से हुआ है 6 सल्फेट, इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है 30Hi, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए 30Hi। अब दोनों तरफ जो आयन कॉमन है उन्हें हटा, दोनों तरफ जो चीजें कॉमन आ रही है वो दो तरफ तो लिख भी नहीं जाएगी, क्योंकि हम तो बैलेंसिंग कर रहे हैं। जैसे वाटर इधर भी दिख रहा है, वाटर इधर भी दिख रहा है, तो ये 15 है, ये 18 28 है, तो 13 वाटर रह गया। Hi इधर भी है, इधर Hi मैंने 30 लिख दिए हैं, इधर 56, ये हटा दीजिए तो ये 26 Hi रह गए। डन। और अब इक्वेशन को फाइनली लिख दीजिए, 4Cr2O7 -2 plus 3 thiosulfate ion plus 26 Hi giving you 8Cr plus 3 plus 6 sulfate ion plus 13 water। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई है। एक बारी क्रॉस चेक कर देता हूं फाइनल इक्वेशन को कि जल्दबाजी में बोलते हुए कुछ छूटा तो नहीं। 8 क्रोमियम बैलेंस, 3 to the 6 sulfur बैलेंस, ऑक्सीजन 7 4 are 28, 3 3 are 9, 28 plus 9 37, 6 4 are 24 plus 13 37, हाइड्रोजन 26, हाइड्रोजन 26, एटम सारे बैलेंस है। चार्जेस 4 to the 8 minus 3 to the 6 minus 8 और 6 14 minus 26 plus 26 में से 14 गया 12 प्लस है 8 3 जा 24 6 2 जा 12 minus 24 plus 12 plus बचता है, तो यहाँ पे भी 12 प्लस है, वहाँ पे भी 12 प्लस बैलेंस, तो ओवरऑल इक्वेशन ये बैलेंस आया। समझ क्लियर है बच्चों? ठीक, कोई डाउट है अभी? किसी बच्चों को कुछ डाउट है अभी कैसे करते हैं? चलिए अगली इक्वेशन लिखते हैं फिर। कोई लिख रहा हो तो बता दीजिए, तो मैं अगली इक्वेशन बोलूं। कर लीजिए जो लिख रहे हैं जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं अगली इक्वेशन बोलूंगा और थोड़ी सी टफ बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा हायर लेवल करते हैं। और जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है गारंटेड। तो आधे से ज्यादा फंसते इसलिए है क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता। वो जो अप्लाई कर रहे हो उसको मनगढ़ंत अपने मन से अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर आपने बेसिक्स सही से कैप्चर कर लिए हैं कि ऐसे ऐसे हमें अप्लाई करना है, तो बस एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए। और आधे से ज्यादा बेसिक्स करते ही नहीं है तो अप्लाई होगा कहां से? तो पता नहीं क्या अप्लाई कर रहे हो, मिटाओ इन्हें। करेक्ट बच्चों, ये अगली इक्वेशन है जो
आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है और ऑब्वियसली ऐसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा टफ कैटेगरी मानते हैं क्योंकि इसका इनिशिएशन बच्चों से देर में होता है। ये इक्वेशन है P4 plus NaOH giving you PH3 plus NaH2PO2 plus water आ जाएंगे अपने वाटर भी इधर ही है। ये इक्वेशन देखो कौन बच्चा करके दिखाता है। इट इज रियली मतलब इनिशियल लेवल में ये टफ मानी जाएगी। चलो आपके लिए पहले थोड़ी सिंपल कर देता हूँ। ये Na हटा दीजिए और Na हटा के करेंगे तो आपको थोड़ी सी सिंपल लगेगी, कुछ सिंपल लगेगा ना। अब करेंगे आप एक स्टेप थोड़ा सा लाइट रखिए क्योंकि आपको ना अभी मैंने हेडिंग पढ़ाई है आयन इलेक्ट्रॉन, तो आयन दिखना चाहिए तो इसलिए मैंने वो आयन इलेक्ट्रॉन में चेंज किया है। अब मैं जरा चेक करता हूँ कौन बच्चा इसे करके दिखाएगा। स्टार्ट। बस हमें ये देखना है कि आप इनिशिएशन कर पाए नहीं कर पाए। जो बच्चा शुरू कर लेगा उससे हो जाएगा और इस सिचुएशन को शुरू करना एक टिपिकल जॉब था। बहुत बढ़िया। एक पॉइंट में मिस्टेक छोटे पॉइंट में मिस्टेक हाँ गलत है ऑब्वियस सी बात। गुड वेरी गुड। अब हो जाए बिल्कुल बस। अब कायदे वेरी गुड। एक बच्चे ने खाली अभी तक कायदे का काम किया है। ठीक है तो ठीक है मतलब ये फाइल रिलेटेड से लिया है। दिस वन इज इट फॉर देखो बोल ये रिलेटेड पे कैसे आता है। बेटा पहला तो आपका पार्ट काफी कुछ ठीक है, सेकंड पार्ट का मिस्टेक करोगे। पहला पार्ट आपका ठीक है। सिर्फ एक बच्चे ने कायदे से लिख के दिखाया है, बाकी गुड तो और वाले प्रोवाइड करो लेकिन है अभी गलतियां अभी है पिछली वाली हां मैंने अभी छोड़ दी। अगर हमने लिखने लिखा दिया इतना टाइम बहुत ही गलत है। नहीं देखिए बेटा सिर्फ एक बच्चे ने इतने क्लास में एक बच्चे ने खाली अच्छी एफर्ट्स डाली हैं। अच्छा बाकी लोग कॉमन सेंस भी नहीं लगा रहे यार। देखिए बेटा दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जहां एक ही का ऑक्सीडेशन एक ही का रिडक्शन होता है। तो यहाँ की जो दो हाफ रिएक्शन है वो कौन सी थी? P4 से PH3 एक हाफ रिएक्शन है और P4 से H2PO2 ये दूसरी हाफ रिएक्शन है। अच्छा कई इंटेलिजेंट बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने यहाँ लिखा है OH नेगेटिव और यहाँ लिखा है H2PO2 नेगेटिव। उनसे पूछो मतलब ये OH नेगेटिव में कौन सी जादू की छड़ी घूमेगी कि फास्फोरस बन जाएगा? नहीं यहाँ फास्फोरस है ही नहीं और यहाँ फास्फोरस बन रहा है। मतलब कॉमन सेंस तो लगा लो। एलिमेंट बनाओगे आप अपने आप तो एलिमेंट थोड़ी देर बन जाएंगे, तो एलिमेंट नहीं है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। अब इनको इंडिविजुअली बैलेंस करो जैसे करते आए, एक सेकंड में हो जाएगा। इनको अलग अलग करिए। आप कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि आपको रट्टाफिकेशन था, एक चीज यहाँ से यहाँ दूसरी चीज यहाँ से यहाँ, बस ये आपको लेट होगा।
अब यहाँ फास्फोरस 4 है, यहाँ पे भी 4 कर दूं, ऑक्सीजन है ही नहीं पहले वाले में, तो हाइड्रोजन 12 है, यहाँ 12 लगा, सॉरी यहाँ 12 लगा दो क्योंकि 12 तो यही थे, तो यहाँ लगा दिया गलती से। और अब इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, मैंने 12 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। काहे 12 लगा दिए? क्योंकि यहाँ 12 सॉरी यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन लिखना था। समझ में आ ही रहा होगा क्यों? क्योंकि ये +12 और -12 जुड़ेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्लग के 0 होगा। बोलो समझ में आया? एक बैलेंस, इसे बैलेंस करके दिखाएं या कर लें? ऑब्वियसली आपका तरीका वही रखना है, पहले 4 फास्फोरस हैं, 4 करिए। अब फास्फोरस 4 करने के बाद ऑक्सीजन कितने? 8, और यहाँ 8 ऑक्सीजन है, इस तरफ एक भी नहीं है, तो यहाँ 8 वाटर लगा लीजिए। अब 8 वाटर मतलब 16H, 16 में से 8 यहाँ है, तो 8 ही H आयन कम है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, H आयन ऐसा ना हो 16 दिखे तो पूरे 16 लगा दें, 16 में 8 यहाँ है, 8 बचे। अब मुझे ये गलत लग रहा है कुछ, एक बार चेक करें। ये प्लस, हाँ सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन ये है और 4 माइनस चार्ज है और +8 यानी +4। क्या ये मैंने सही लिखा है? बोलो, 4 सही बैलेंस किए हैं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन यानी -4 और ये भी -4, मिला के कितने हो गए? -8 और ये +8, +8 -8 0, उधर भी 0 है। आया समझ में? हाँ एक बार चेक कर लो, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में तो मिस्टेक ना की हो। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 4 4, नाउ ऑक्सीजन 8 वाटर, 16H 8 बिल्कुल सही है, सही डन। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो इसे दिमाग में रखें, 4 1 टाइम, 4 3 टाइम, समझ में आया? और अब इस 3 से इसे मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वेशन को जोड़ के लिख दें। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जैसे ही मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट हैंड साइड 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वहां लेफ्ट हैंड साइड 12 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इक्वेशन जैसे ही जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। आया समझ में? क्लियर? अब इस इक्वेशन को तो ऐसे ही रहने दो, इसे मल्टीप्लाई नहीं किया है। 12H आयन प्लस P4 प्लस 8 3 are 24 वाटर, 3 से मल्टीप्लाई 3P4, ठीक है, गिविंग यू, वो वैसे ही रहेगी PH3, ये 3 से मल्टीप्लाई 12H2PO2 नेगेटिव प्लस 8 3 are 24 H आयन। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें कट सकती है काट दीजिए, कॉमन है उसे एक साथ लिखिए। ये P4 और ये P4 एक ही है, तो ये 4P4 लिखिए। ये 12H आयन है और यहाँ 24H आयन है, तो 12 कैंसिल करके इधर 12 कर दीजिएगा। सर आप म्यूट हो गए। तो यहाँ 24 वाटर है, यहाँ है ही नहीं वाटर, तो यही लिखे रहेंगे। यार कुछ गड़बड़ है यार, वाटर तो उधर भी होने चाहिए। एक बार चेक करना, मैंने कहीं वाटर गड़बड़ कर दी है। चलिए मैं एक बार दोबारा करके दिखाऊंगा, फिर भी मेरे हिसाब से दोनों तरफ होने चाहिए। व्हाटएवर 24H2O, कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट वन, लेफ्ट हैंड साइड और क्या बचा है? H आयन तो चले गए उधर। राइट हैंड साइड 4PH3 प्लस 12H2PO2 एंड 12H आयन, ठीक है, ये इक्वेशन आ रही है। अब जरा ध्यान से देखो, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो गया P4 प्लस 4 से 6 टाइम 6 वाटर गिविंग यू 4PH3 प्लस 3H2PO2 प्लस 3 वाटर 3H आयन। हाँ ठीक है, यही आएगा। बोलो क्लियर है? सही है। PH3 लिखा है, अच्छा 4 नहीं लिखा जाएगा, सॉरी कोई गलत। अब लास्ट स्टेप भैया, लास्ट स्टेप भूल गए? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखो है OH। OH मतलब मीडियम
बेसिकवा, और तुम्हारा मीडियम आ रहा है एसिडवा। ये एसिडवा को बेसिकवा में चेंज ना करोगे, कैसे करें? जितने H लगे हैं उतने ही OH दोनों तरफ लगाओ। तो जैसे ही तुम यहाँ 3OH और यहाँ 3OH लिखोगे तो ये कितने वाटर बन गए? 6। और उधर कितने, सॉरी 3 वाटर बने बे, 3H और 3OH, 3 वाटर। ये 3 वाटर है, वहां कितने हैं? 6। तो 3 वाटर कैंसिल, ठीक है। और फाइनल आंसर आ गया P4 + 3OH + 3 वाटर गिविंग यू दिस। ये फाइनल आंसर मैंने ऊपर लिख दिया। आया समझ में? आया समझ में? डन? क्या आपकी कॉपी में ये आंसर आ गया था अपने आप? ये आ गया था आंसर? यहां तक कर लिया था? तब हो गया था? वेरी गुड। अब सेम क्वेश्चन दोबारा दूंगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। इससे आसान भी है वो, लेकिन अब वही है कि प्रैक्टिकली करना आपको ही पड़ेगा। इस बिल्कुल सेम है। रेडी? लिख लो। अच्छा, जगह है ही, जो बच्चे कर चुके हैं मैं मिटा नहीं रहा हूं। ये स्टार्ट करिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा इजी भी दे रहा हूं। Cl2 + OH गिविंग यू Cl नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव प्लस वाटर। करिए। Cl2 + OH gives you Cl negative plus ClO3 negative plus water. पिछले वाले को मिटा दूं? कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? बेसिक में कैसे चेंज किया जाता है बेटा? जैसे आपको मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है ना, जब LHS RHS इक्वल प्रूफ करना हो, तो अगर आप LHS में सपोज कोई नंबर 5 ऐड कर रहे हैं और RHS में 5 ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं होता। सेम बेसिक बनाने के लिए ये एचआईन है, जितने एचआईन है उतने ही OH दोनों तरफ लिख दीजिए। तो यहाँ 3 एचआईन से 3 OH इधर भी लिख दिए, 3 OH उधर भी। अब 3H और 3OH मींस 3 वाटर, क्योंकि एक वाटर में एक H एक OH होता है, तो 3H और 3OH मींस 3 वाटर। तो ये 3 वाटर है, वहां 6 वाटर है, दोनों तरफ वाटर तो लिखा नहीं जाएगा, जो कॉमन है कट हो जाता है। तो 3 वाटर और 6 वाटर में से ये कट होके वहां 3 वाटर आ गया, और ये तो दोनों निपट ही गए, यहाँ 3OH भी बच गए, तो 3 वाटर आ गया, 3OH। डन? मिटा दूं? डन? स्टार्ट कर लिया आपने? मैं पूरे मेथड से ही बता रहा हूं आपको। सबसे पहले ये जो Cl2 है, एक बारी लिख लीजिए Cl नेगेटिव, और एक बारी इस Cl2 को लिख लीजिए ClO3 नेगेटिव। HOH अपने आप आ जाते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ 2 एटम है, यहाँ ट्वाइस करिए। इसके बाद यहाँ -2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करिए।
ये पहली इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। ये वाली इक्वेशन पहली आपकी ऐसे बैलेंस हो। अब सेकंड स्टेप, इधर का बैलेंसिंग देखना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर लीजिए। यहाँ 6 ऑक्सीजन आ रही हैं, वहां एक भी नहीं है, तो 6 ऑक्सीजन के लिए आप 6 वाटर ऐड करिए। 6 वाटर ऐड करते ही यहाँ 12 हाइड्रोजन बढ़ गए, वहां एक भी नहीं है, 12 एचाइन आ गए। चार्जेस की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड चार्ज 0 है, राइट हैंड साइड मुझे चार्ज दिख रहे हैं -2, मतलब मुझे 10 +10 दिख रहा है। +10 दिख रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दें तो +10 -10 0 हो जाता है। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड भी 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड भी 10 है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ लैंग्वेज में लिखा जाता है इक्वेशन नंबर दिस मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन ऐड विद इक्वेशन नंबर दिस। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे बट 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहे हैं 5Cl2 यहाँ से, और ऑब्वियसली यहाँ से Cl2, और यहाँ और कुछ है नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन है जो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 वाटर आएंगे, गिविंग यू, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसे मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ये एज इट इज रहेगा, और ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, और 5 2 जा 10 Cl नेगेटिव आएंगे। अब अगर आपको कोई चीज कॉमन दिखती है वो जोड़ के लिख सकते हैं, तो ये 6Cl2 एक साथ लिखे जाएंगे, 6 वाटर लिखे जाएंगे, और फाइनल प्रोडक्ट में 10 Cl नेगेटिव लिखे जाएंगे, 2 ClO3 नेगेटिव एंड 12 H आयन लिखे जाएंगे। ये आ रही है इक्वेशन। एक सेकेंड, एक मिनट, बेसिक सबसे आखिरी स्टेप में करते, सबसे लास्ट स्टेप, कंफ्यूज ना होइए। और एक तरीका ये भी आप शुरू में बेसिक कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता आपको 3 4 मेथड बताऊं। अब ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैं यहीं पे 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। 2 से डिवाइड किया है मैंने, ये 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करने के बाद अब मीडियम मैं बना रहा हूं बेसिक। बेसिक बनाने के लिए 6 एचाइन है, तो 6 OH उधर वाटर कितने हैं? 3, इधर 6 वाटर, इधर कितने हैं? 3, तो ये कट के 3 वाटर लिखे जाएंगे। तो फाइनल आंसर मेरा आएगा 3Cl2 + 6 OH, 5 Cl नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव एंड 3 वाटर। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। बताओ बच्चों, क्लियर है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड? नेक्स्ट हेडिंग का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लेकिन मैं चाह रहा हूं आयन इलेक्ट्रॉन में कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्लियर है? डन। एक इक्वेशन और करेंगे, सीन यही वाली दो, अच्छा लिख ली। हाँ, डिस्प्रपोज बिल्कुल सेम दे रहा हूं अभी, मतलब ये NaOH से रिएक्शन है 3, तो एक फास्फोरस की, एक सल्फर की, एक क्लोरीन की। मैंने आपको फास्फोरस और क्लोरीन करा दिया, अगला सल्फर। शुरू करें? चलिए, जिन जो लिख चुके हैं वो स्टार्ट करिए। S8 + OH नेगेटिव गिविंग यू S-2 S2O3 -2। अब वाटर मुझे ध्यान नहीं किधर आएंगे, लेकिन आई होप सो यहीं आएंगे। स्टार्ट। S8 + OH- गिविंग यू दिस। ये वाली मिटा दो, पीछे वाली मिटा दो।
हाँ बेटा बताओ। बात नहीं। डन बेटा, OH कितने आए बताओ। अरे तो करो ना, 12 OH। मतलब अगर OH आ गया तो फाइनल आपका खत्म हो चुकी होगी, एकदम फाइनल आंसर आ चुका होगा। बताया जाए। डन बेटा, कितने OH आए? 12। 12 भी आ रहा है, ऑब्वियसली सही होगा फिर सभी का। देखिए करना यही था आपको, S8 लिया, ये एक बारी S-2 में गया, यहाँ 8 आपने लगाए और 8 टू 16 माइनस चार्ज आया, तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे। ठीक है, सही। और अब दोबारा दूसरी हाफ इक्वेशन में S8 है, उसकी रिएक्शन आपने की और ये बन गया S2O3 -2। पहले सल्फर बैलेंस किए, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किए और फिर हाइड्रोजन बैलेंस किए। ठीक है, एक बार चेक कर लूं सही कर रहा हूँ, जल्दबाजी तो नहीं हो रही। 8 सल्फर, ऑक्सीजन 12 ऐड कर दिए, 24H। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, 24H आयन है और -8, 24 - 8 is 16, +16 हुआ ना, प्लस 16 ही हुआ, तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो -16 होकर 0 हो गया। अरे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए आराम। तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना, बस दोनों को जोड़ के लिख देना। ट्वाइस S8, 12 water giving you 8 sulfide and 4 iosulfate ion plus 24 H ion। अब मीडियम बेसिक बनाना है, तो मीडियम बेसिक बनाने के लिए अगर H आयन में ये रिलेशन होता है तो डायरेक्ट वाटर इधर लिख दो, OH इधर लिख दो, आंसर आएगा। यहाँ 24 OH आयन आए, यहाँ 24 OH आयन, ये 24 वाटर से 12 वाटर कैंसिल होके 12 रह गया, तो फाइनल आंसर इज, अच्छा अभी 2 से और डिवाइड भी होगा, सॉरी, 2S8 plus 24 OH ion giving you 8 sulfide ion, 4 thiosulfate ion and nothing। और ये इक्वेशन अभी 2 से डिवाइड हो रही है, और अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो 8, 12, then 4 and then 2। ठीक है, यस, बैलेंस। कितने बच्चों को यही आंसर आया था? एग्जैक्ट यही, H2 में सही था एकदम लास्ट। गुड, 2 बच्चों का एकदम सही, 3 सही था एकदम। चलो अब समझ में आ गया। अगर कोई गलती, अरे मैंने वाटर लिखे क्यों नहीं, वो रह गया, अब वो मेरा कहाँ लिखना रह गया, अब मैं भी देखता हूँ। यस 6, ये 12 H2O थे तो 6 रह गया, ये मैंने लिखना रह गया, सॉरी। डन, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बाद सेकंड मेथड था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो कल की क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होगा, और वैसे अधिकतर स्कूल में रेडॉक्स यहीं तक है। कुछ स्कूल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी एक लेक्चर है इसी में आखिरी का, वो पढ़ा देते हैं। अगर आपके यहाँ पढ़ाया जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज रेडॉक्स यहीं तक होता है। थैंक यू सर। जो वेलकम बेटा।